जय हिंद प्यारे साथियों। आज हम शुरुआत करते हैं केमिस्ट्री के एक नए टॉपिक की। तो नया टॉपिक हमारा जो है कार्बनिक रसायन विज्ञान। तो कार्बनिक रसायन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं आपके एग्जाम में आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी में आए हुए हैं उसको हम आज सीरियल वाइज से देखते चलेंगे इम्पॉर्टेंट के को करते हुए। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग जितने लोग चैनल पर जुड़े हैं, चैनल को अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और क्लास का फ़ायदा आपको तुरंत प्राप्त हो। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हुए हम अपने क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है स्क्रीन पर कि क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग शराब तथा दवा तथा हवाई जहाज़ का ईंधन आदि के लिए बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। तो यानी ऑप्शन ए प्रोपिल अल्कोहल, ऑप्शन बी डाइमेथिल अल्कोहल, ऑप्शन सी एथिल अल्कोहल या ऑप्शन डी मेथिल अल्कोहल। तो इसका दोस्तों जो राइट आंसर होगा पहले क्वेश्चन का वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि एथिल अल्कोहल का प्रयोग शराब, दवा तथा हवाई जहाज़ का ईंधन बनाने में प्रयोग किया जाता है। यदि किसी दोस्त को क्वेश्चन का आंसर पता है तो वह कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करते चलेंगे। ठीक है, चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर सेकंड, एथेन का स्वाद हल्का होता है। तो एथेन का स्वाद हल्का और क्या होता है? ऑप्शन ए मीठा, ऑप्शन बी कड़वा, ऑप्शन सी खट्टा, ऑप्शन डी नमकीन। तो एथेन का स्वाद हल्के के साथ साथ क्या होता है? मीठा भी होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या है? तो यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NHCO। ठीक है, NHCO जो है इसका रासायनिक सूत्र होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि एल्कीन का पुराना नाम क्या है? तो एल्कीन का पुराना नाम जो था वो था ओलोफिन। क्या है दोस्त? एल्कीन का पुराना नाम जो है ओलोफिन इज द करेक्ट आंसर। सो लेट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि डेकेन में कितने हाइड्रोजन परमाणु होते हैं? तो डेकेन में 22, 133, 11 यानी कि 11, 144। तो डेकेन में कितने हाइड्रोजन परमाणु होते हैं? डेकेन में होते हैं 22। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कार्सिनोजेनिक रसायन निम्न में से किस रोग को जन्म देता है? तो कार्सिनोजन जो रसायन होता है वो जन्म देता है कैंसर को, जो कि कैंसर भारत में एक घातक बीमारी के रूप में इस टाइम बहुत ज़्यादा प्रचलित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन अणु में कम से कम डॉट डॉट समान रिंग में होते हैं। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में अणु में कम से कम समान रिंग में क्या होते हैं? एक समान रिंग में होते हैं। ठीक है, 7 का डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पेंटेन के डॉट डॉट संरचनात्मक बहुलक होते हैं। तो पेंटेन के कितने होते हैं बहुलक? बहुलक होते हैं 3। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि अंतरिक्ष यान में ईंधन को जमने से रोकने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो अंतरिक्ष यान में ईंधन को जमने से रोकने के लिए ग्लाइकॉल का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? ग्लाइकॉल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है धातु के वेल्डिंग के लिए निम्न में से किसका उपयोग आग की चिंगारी या लौ बनाने में किया जाता है? तो धातु के वेल्डिंग के लिए निम्न में से किसका उपयोग आग की चिंगारी या लौ बनाने में जो उपयोग किया जाता है वो उपयोग किया जाता है एसिटिलीन का। ठीक है, क्या उपयोग किया जाता है? एसिटिलीन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि डॉट डॉट प्रकाश के संपर्क में आने पर फास्जीन में परिवर्तित हो जाता है। तो फास्जीन में प्रकाश के परिवर्तित हो जाता है यानी कि प्रकाश के संपर्क में आने पर तो क्या होता है? CCl4 यानी कि कार्बन क्लोरोफॉर्म। ठीक है, क्लोरोफॉर्म जो होता है वो प्रकाश के संपर्क में आने पर वो फास्जीन में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि बेंजीन की खोज किसने की थी? तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आप लोगों को एग्जाम के बेसिस पर। तो कि कह रहा है बेंजीन की खोज किसने की? तो बेंजीन के जो खोज करता हैं वो हैं मिशेल फैराडे महोदय। ठीक है, कौन है? मिशेल फैराडे महोदय बेंजीन के खोजकर्ता हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वुड स्प्रिट क्या है, तो वुड स्प्रिट मेथिल एल्कोहल ही वुड स्प्रिट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि वह यौगिक जिसमें सबसे कम ऑक्टेन संख्या उपस्थित होती है, तो वह यौगिक जिसमें सबसे कम ऑक्टेन संख्या होती है वह होती है एन हेप्टेन। ठीक है, क्या होती है, एन हेप्टेन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है क्लोरोफॉर्म को डॉट डॉट के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो क्लोरोफॉर्म को जो प्रयोग किया जाता है वो निश्चेतक के रूप में प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है, निश्चेतक के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि शर्करा का अल्कोहल में रूपांतरण डॉट डॉट की अभिक्रिया के फलस्वरूप होता है, तो शर्करा का अल्कोहल के रूपांतरण की क्रिया के फलस्वरूप होता है वो किण्वन की अभिक्रिया के फलस्वरूप होता है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा किण्वन मेथड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि अप्राकृतिक स्पिरिट अथवा अप्राकृतिक अल्कोहल को निम्न में से किसके साथ मिश्रित किया जाता है, तो ये पिरिडीन के साथ मिश्रित किया जाता है। ठीक है, डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। तो क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है नेफ्थलीन का मुख्य स्रोत क्या है। नेफ्थलीन का मुख्य स्रोत कोलतार है, डीजल है, या चारकोल है, या कपूर है। तो नेफ्थलीन का जो मुख्य स्रोत है वो है कोलतार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19। फॉर्मोलिन डॉट डॉट का जलीय विलयन है, तो फॉर्मोलिन जो जलीय विलयन होता है इसका ऑप्शन ए यानी कि मेथनॉल का जलीय विलयन होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि एथिल अल्कोहल का समस्थानिक है, तो एथिल अल्कोहल का समस्थानिक डाइमेथिल ईथर है, डाइमेथिल ईथर। ठीक है, ईथर होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है स्टार्च के किण्वन से प्राप्त होता है, तो स्टार्च के किण्वन से क्या प्राप्त होता है, ऑप्शन ए एथेनॉल, ऑप्शन बी एथेनॉल, और ऑप्शन सी मेथेनॉल, ऑप्शन डी मेथनॉल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा एथेनॉल। ठीक है, क्या होगा, एथेनॉल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा यौगिक विषम चक्रीय यौगिक है, तो विषम चक्रीय यौगिक जो है वो है फ्यूरॉन। ठीक है, 22 का डी ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गन्ने की खोई का प्रयोग निम्न में किसके उत्पादन में किया जाता है, तो गन्ने की खोई का प्रयोग प्लास्टिक के उत्पादन में किया जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग टिक कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि एल्युमिनियम कार्बाइड के जलीय अपघटन से कैसे प्राप्त होता है, तो यानी कि कौन सा अवयव प्राप्त होता है, वो प्राप्त होता है CH4। क्या प्राप्त होता है, एल्युमिनियम के कार्बाइड के जलीय अपघटन कौन से होते हैं, CH4 होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि निम्न में से किस गैस का प्रयोग फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में किया जाता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फलों को पकाने में किसका उपयोग किया जाता है एथिलीन का। ठीक है, एथिलीन का उपयोग फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि 5% जलयुक्त एथेनॉल को कहा जाता है, तो 5% जलयुक्त एथेनॉल को संशोधित स्पिरिट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, संशोधित स्पिरिट कहा जाता है। ठीक है, चलिए 27 क्वेश्चन पर चलते हैं। तो 27 क्वेश्चन कह रहा है एलिफेटिक प्राथमिक एमीन के परीक्षण के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है, तो एलिफेटिक प्राथमिक एमीन के परीक्षण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, आइसोसाइनाइड का परीक्षण किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वह गैस जो अक्सर कोयले की खान से रिसती है, तो वह गैस जो कोयले की खान से रिसती है उसे कहते हैं मेथेन यानी कि CH4, जो दलदली स्थानों में पाए जाने वाली गैस है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 को देखें। ऑक्सी एसिटिलीन की लौह का तापमान कितना होता है, तो ऑक्सी एसिटिलीन की लौह का जो तापमान होता है वो यानी कि 32,000 डिग्री सेल्सियस 3200 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, 29 का बी सही हो जाएगा। और चलिए आज की क्लास का
लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। और लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जलीय विलयन में क्षारकता के बढ़ने का सही क्रम क्या है। तो इसमें जो बढ़ने का जो क्रम है, पहले सबसे कम NH3 का, फिर CH3 का, फिर NH2 का, फिर CH3 का होल चॉइस NH का। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा होगा ऑप्शन ए। तो बस आज की क्लास में इतना ही। अभी आप लोग ऐसे देखिए, दोस्तों आप लोगों को मैंने क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए बताया था यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या है। तो इसको गलती से मैंने इसके क्वेश्चन के आंसर के अनुसार NHCO बता दिया। तो इसका जो राइट आंसर होगा यूरिया का जो यहाँ पे ये ऑप्शन गलत होगा, NH2CO NH2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा, NH2CO NH2, यानी कि इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है, NH2 का होल ट्वाइस CO, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इससे आप लोग इस क्वेश्चन को सही कर लीजिएगा। तो दोस्तों आप लोग जितने लोग नए हैं क्लास में, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को दबा लेंगे और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करते रहें, जिससे कि क्लास को बेनिफिट उनको भी मिलता रहे, वो भी अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से बनाएं। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ जुड़ने का प्रयास किया करें दोस्तों, जिससे कि आप लोग अपने साथ अपने दोस्तों के साथ ग्रुप स्टडी करते रहें। तो दोस्तों बस आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। नमस्कार, जय हिंद।